Hello students, very good morning and welcome to MSG Institute, and it is the time of lecture 4, that is 12th mathematics. So बेटा हम ही lecture 4 के बारे में डिस्कस करेंगे आज, और इससे पहले 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं यूनिट 1 के, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस. तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस लेक्चर, बेटा इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रश्नावली 1.1. और उससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा संबंध क्या होता है और संबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं. तो हमने 4 संबंध के प्रकार के बारे में बात की थी आपके 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें से सबसे पहला था समतुल्य संबंध, उसके बाद सममित फंक्शन, उसके बाद संक्रामक संबंध और उसके बाद तुल्यता संबंध. तो हमने अच्छे से डिटेल स्टडी कर ली थी इनके बारे में. ठीक है बेटा, सभी लाइव एग्जाम्पल्स वगैरह सब देख लेते. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. और मैंने आपको कहा था कि बेटा जी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिएगा, आपसे डेफिनेटली हो जाएंगे वो. तो बेटा आज करते हैं लेक्चर 4 स्टार्ट, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली 1.1. तो बेटा देखते हैं क्या है ये. अभी मैंने आपको बोला था आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे ध्यान दो. एक्सरसाइज क्वेश्चंस अपने आप होते चले जाएंगे. जितना आप कॉन्सेप्ट पे टाइम लगाओगे क्वेश्चंस इतने ही आसान होंगे और समझ आएंगे और माइंड में सेट रहेंगे. तो बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, क्लियर. तो आप बुक से देखो, यहाँ पे देखो एक ही बात है, लेकिन आपको रिविजन जो है बुक से करना है. बार बार ये वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट वॉच ओनली वन टाइम, ओनली सिंगल टाइम. सही है बेटा. सोच करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है. देखिए, निम्न निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक का मतलब बेटा प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट दिए हुए हैं, लगभग इसमें 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. उसमें से हमें हर एक संबंध के बारे में वेरीफाई करके बताना है कि हर एक संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है. तो उसके बारे में हमें बताना है. ठीक है बेटा, हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, समुच्चय A बराबर दिस 1 2 3 4 5 से लेके 13 14 तक. तो बेटा ये क्या है, ये सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, 13 40 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल x कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0. ओके. तो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिख लेते हैं इसको जल्दी से. और बेटा स्टेप्स पे ध्यान देना आप, जितना आप स्टेप्स पे ध्यान दोगे उतनी अच्छे आपके मार्क्स आएंगे. समझना आसान है, लेकिन बेटा स्टेप्स अच्छे से बनाना और अच्छे से अपने कॉपी में लिखना और नोट करते रहना. वो अगर आप स्टेप्स लिखना सीख गए तो आपके मार्क्स एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है. ठीक है बेटा. तो चलो शुरू करते हैं. ये अपना क्वेश्चन है 1 2 3 4 कुछ भी लिख लो. कहाँ तक जा रहे हैं, 12 13 14 तक, ये हमारा ये है. ठीक है बेटा. और अभी क्या है यहाँ पे, तो बेटा जी इसका मीन्स होता है R इक्वल एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0. बेटा ये जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई वो किससे बिलोंग करते हैं, A से. x कोमा वाई बिलोंग्स A, दैट मीन्स एक्स वाई की जो भी वैल्यू होगी वो A से बिलोंग करेगी. A से बिलोंग करने का मतलब है जो समुच्चय A में जो भी अवयव होंगे 1 2 3 4 और 14 तक, 1 से लेके 14 तक ही हम x की और y की वैल्यू मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं. 15 नहीं आएगा क्योंकि बेटा 15 A से बिलोंग नहीं करता. तो x और y की वही वैल्यू लेट करेंगे, x और y की वही वैल्यू लेट करेंगे जो प्रॉपर्ली समुच्चय A में प्रेजेंट हैं. सो बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझना. तो बेटा जी क्या गिवन है, x कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0. अब बेटा आप आ चुके हो 12th में, तो भी थोड़ा 12th वाला स्टाइल देख लेते हैं. बेटा 3x माइनस वाई इक्वल 0 है, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या y इक्वल 3x, लिख सकते हैं ना. तो बेटा y इक्वल 3x. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे. x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y की एक वैल्यू आएगी. आपने ऐसे क्वेश्चन 11th में भी किए हैं, 10th में भी किए हैं, 9th में भी किए हैं. x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी. सपोज करो हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3. x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 6. x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी 9. आई होप क्लियर हो गया. तो बेटा ठीक है, मैं फंक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझना.
बेटा देखो, तब भी हम यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा, पहले x की वैल्यू आएगी, उसके बाद कोमा लगाने के बाद y की वैल्यू आएगी। तो बेटा यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 क्या होगा, y की वैल्यू 3 आएगी। सही है। अभी x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रख दे, 3 2 जा 6, x की वैल्यू 3 रखो, तो बेटा 3 3 जा 9। ओके, x की वैल्यू 4 रखिए, तो बेटा 4 रखा, 4 3 जा, y की वैल्यू क्या है 12। समझ आया बेटा, 4 12। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। बेटा x की वैल्यू 5 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 3 जा 15। क्लियर, 5 3 जा 15। क्लियर। लेकिन बेटा आप यहाँ पे अब ये कंप्लीट, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान देना, देखो बेटा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, जरा चेक करो ये x y किससे बिलोंग करते हैं, a से, और a में क्या है 1 से लेके 14 तक नंबर है, मतलब 1 से कम जो नंबर होंगे वो भी x y के नंबर नहीं होने चाहिए, और 14 से जो ज़्यादा होगा वो भी x y का नंबर नहीं होना चाहिए। तो बेटा a में 1 भी है 3 भी है, ये तो सही है, a में 2 भी है और 6 भी है, ये भी सही है, a में 3 भी है 9 भी है, ये भी सही है, a में 4 भी है 12 भी है, 4 भी है 12 भी है, ये भी सही है। लेकिन बेटा a में 5 तो है बट 15 है क्या a के अंदर, जबकि उसने कहा है कि एक्स वाई दोनों a से संबंधित होने चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू a। तो बेटा a में 15 तो नहीं है, मतलब ये वाला हमने स्टेप गलत लिया है। सही है बेटा, क्लियर। तो हम स्टेप्स कहाँ तक लेंगे, बस यहाँ तक लेंगे। सही है ना बेटा, आई होप समझ आया होगा आपको। ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि बेटा हम किस तरह से हम वही वैल्यू रखेंगे जो यहाँ पे a से बिलोंग करेगी। फिर तो हम आगे भी ले सकते थे, अगर x की वैल्यू 6 रखते तो 18 आता। यहाँ पे 6 है a के अंदर, लेकिन a के अंदर 18 नहीं है, तो वो भी नहीं रखेंगे। समझ आया बेटा, तो इसलिए ये वाली गलत है, यहाँ तक सही है। ठीक है बेटा, तो r का जो फंक्शन आया उसकी ये वैल्यू आई है चारों। तो अभी हम देखते हैं बेटा, अभी हम किसकी जांच करेंगे, स्वतुल्य संबंध की। तो स्वतुल्य संबंध की जांच करते हैं, देखना अच्छे से, ठीक है बेटा, समझ के करना है चीज़ों को। सबसे पहले जांच करते हैं स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। इसके सभी अवयव स्वयं के अवयवों के समान होंगे। स्वतुल्य संबंध, बेटा एक बात बताओ, स्वतुल्य संबंध में क्या होगा, स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, ये 1 है ये 3 है, तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, 3 का संबंध 3 से होना चाहिए, 4 का संबंध 4 से होना चाहिए। यही तो स्वतुल्य होगा, यही तो स्वतुल्य होगा। लेकिन बेटा जी क्या यहाँ पे स्वतुल्य क्या होगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। बेटा हमारे अकॉर्डिंग तो ये स्वतुल्य होता है कि उसी अवयव का संबंध उसी अवयव से होता है। लेकिन क्या जो रिलेशन हमारा आया है उसमें 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, नहीं है ना कहीं पे भी। तो बेटा जब ऐसा नहीं है तो ये जो दिया गया संबंध R है, तो बेटा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो दिया गया संबंध R, दिया गया, ऊपर लिखते हैं, दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। बेटा जी लैंग्वेज पे ध्यान देना, मैं आपको एक बार अच्छे से पढ़ाऊंगा और मैंने आपको बहुत बार कराया ये क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रॉपर लैंग्वेज लिखिएगा, ठीक है बेटा। लैंग्वेज पे ही मार्क्स होते हैं, जितनी अच्छी लैंग्वेज होगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है, पता चला होगा क्यों, क्योंकि बेटा स्वतुल्य में हमेशा रिपीट होते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, जबकि जो हमारी R की वैल्यू आई है उसमें बेटा ऐसा नहीं है कोई भी एलिमेंट, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। अगले संबंध के बारे में देखते हैं जिसका नाम है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, तो बेटा सम्मित संबंध के अकॉर्डिंग क्या होना था, यहां पे देखते हैं बेटा, इसी ये है ना हमारा मेन क्वेश्चन, तो ये वाला, तो सम्मित संबंध में देखते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है, इसी से हम बनाएंगे।
तो बेटा सम्मित संबंध में क्या होता है, x कोमा वाई का जो रिलेशन होता है वही रिलेशन y कोमा x का होता है, x और y में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन y और x में होता है। ये सम्मित संबंध के बारे में था। तो बेटा 1,3 है, अगर 1,3 है तो फिर अगला क्या होना चाहिए, 3,1 होना चाहिए, सही है। इसी तरह बेटा अगला क्या है, 2,6 है, ये 2,6 है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 6,2 होना चाहिए। लेकिन आप ये तो बेटा सम्मित संबंध है, लेकिन क्या क्वेश्चन में ऐसा है 1,3 के बाद 3,1 आ रहा है क्या, ये 1,3 है तो इसके बाद 3,1 आना चाहिए, ये 2,6 है इसके बाद 6,2 आना चाहिए, ये 3,9 है ये इसके बाद 9,3 आना चाहिए, ये 4,12 है इसके बाद 12,4 आना चाहिए, सही है बेटा। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा मेन संबंध है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बेटा सम्मित की तो ये कंडीशन होगी, इसका मतलब ये जो R है, दिया गया संबंध R एक सम्मित संबंध भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम, दिया गया संबंध R एक सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है बेटा जी। अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। तीसरे टाइप का जो फंक्शन था, संबंध था, रिलेशन था, उसके बारे में बात करते हैं, संक्रामक संबंध। इसके बारे में आपको याद आ गया होगा बेटा। क्या करते हैं हम, एक बार मैं याद दिला देता हूँ, x, y बिलोंग्स टू R, ये दिया हुआ होता है, y, z हम अपनी तरफ से मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है, और हम किसको वेरीफाई करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं x, z बिलोंग्स टू R, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो x, y क्या गिवन है, y इक्वल 3x, y इक्वल 3x, समझ आया बेटा, ये हमें गिवन है y इक्वल 3x, यहाँ पे ये वाला y इक्वल 3x गिवन है। तो बेटा इसमें रिलेशन क्या हुआ, y इक्वल 3x, मतलब ये जो वाला y है y 3x के इक्वल है। तो बेटा अगर ये तो हमें दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है, और ये हमने मानना है प्रॉपर, ये मानना है, अगर सम्मित संबंध की बात कर रहे हैं ये तो मानना है और इसकी जांच करनी है, ये 3 स्टेप होते हैं यहाँ पे। तो दिया हुआ ये बेटा, अब मान लेंगे कैसे, बिल्कुल यही फंक्शन होगा ये। तो बेटा अगर y इक्वल 3x है तो z इक्वल क्या होगा, 3y, z इक्वल क्या होगा, 3y होगा, सही है ना, इसके अकॉर्डिंग। और बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, z इक्वल 3x होगा, सही है ना। फंक्शन यही है मेन, हमने इसके बेसिस पे ये बना दिए हैं, क्योंकि बेटा यहाँ देखो y इक्वल 3x होगा, y इक्वल 3x, तो z इक्वल 3y और z इक्वल 3x, ओके, ये बना दिया। अब हम मैच करते हैं बेटा। तो अभी आप यहाँ पे देखो बेटा, अगर ऐसे बनाएं हम इसको, तो अभी हमने पहली वैल्यू जो ली थी वो 1,3 थी, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखो पुट करो, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब बेटा क्या रखेंगे यहाँ पे, अब y की वैल्यू 3 आई है ना, तो अब यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखेंगे इस वाले केस में, y रखो 3 यहाँ पे, 3 3 जा, यहाँ पे मैं रख के दिखा देता हूँ, 3 3 जा, y की वैल्यू 3 रखी है, 3 3 जा 9, तो बेटा z की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और y की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 3, मतलब बेटा y, z, अब हम y, z रख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे z इक्वल 3y है, तो हमने जब y की वैल्यू 3 रखी, z की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, अब z की वैल्यू 9 आ गई ना, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सबसे पहले x की वैल्यू 1 थी, z की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है बेटा, z की वैल्यू 9 आ गई। तो ये क्या होना चाहिए, अगर ये संक्रामक संबंध होता तो ये प्रॉपर सेट बैठता, ये 9 है, लेकिन 3 इंटू 1 9 होता है क्या, 3 इंटू 1, मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, 3 इंटू 1 ये तो 3 होता है, और ये बोल रहा है कि z की वैल्यू 9 है, क्योंकि z की वैल्यू यहाँ से 9 है, तो ये तो नॉट इक्वल है ना, सही है ना। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था 9,1, अगर ये ऐसे होता तो ये संक्रामक संबंध होता, ठीक है बेटा, ये संक्रामक संबंध होता। लेकिन हम देखते हैं बेटा 1,3 क्वेश्चन में है, 1,3, ये रहा 1,3, क्या बेटा जो दूसरी वैल्यू है 9,3, 9,3 है कहीं पे, नहीं है ना, 9,1 है कहीं पे, नहीं, ये भी नहीं है 9,1, तो बेटा जी क्या हुआ, ये संक्रमिक संबंध
नहीं है, पहले से ही दिख रहा है। और आपको इक्वेशन से ही समझ जाना चाहिए था बेटा, जब y इक्वल 3x होगा, जब y इक्वल 3x है और z इक्वल 3y है, मतलब जो y है वो x का 3 गुना है और z y का भी 3 गुना है, तो बेटा z x का 3 गुना कैसे हो जाएगा? साफ देखते ही गलत लग रहा है। तो ठीक है ना बेटा, तो हमारे यहाँ पे ये संबंध नहीं है, क्योंकि ये हमारे ये जो इसके एलिमेंट आए हैं रखने के बाद, जो इसके अवयव आए हैं वो मेन क्वेश्चन से मैच नहीं करते हैं। तो बेटा जी क्या होगा? दिया हुआ संबंध R संक्रामक संबंध नहीं होगा। दिया हुआ संबंध R एक संक्रामक संबंध नहीं है। समझ आया? तो बेटा इस तरह से हमने तीनों संबंध की जांच कर ली है और हमें पता चल गया है कौन कौन सा संबंध है, कौन कौन सा नहीं है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले स्वतुल्य संबंध भी नहीं है, दूसरा फिर सम्मित संबंध भी नहीं है और तीसरा संक्रामक संबंध भी नहीं है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, एक बार अच्छे से रिवाइज करना। अगर समझ नहीं आया हो, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि अब से 3 लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल में आपको संबंध के बारे में पढ़ाया है और एक एक संबंध के टाइप पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके आपको बताया है कि किस तरह से हम संबंध फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ऐसे अच्छे से करना है। तो सबसे पहला बेटा ये आपने क्वेश्चन कर दिया। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र प्रोवाइड करूंगा। बेटा ब्रह्मास्त्र वो शस्त्र होता है जो कभी फेल नहीं होता। आपने रामायण में देखा होगा, महाभारत में होगा। तो मैं अभी आपको इस क्वेश्चंस के लिए या फंक्शन के जितने भी रिलेशन के संबंध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको स्वतुल्य संबंध चेक कराएगा, सम्मित संबंध चेक कराएगा, संक्रामक संबंध चेक कराएगा, उसके लिए मैं एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। अगर आप वो यूज करोगे तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता, कंफर्म। ठीक है, प्रॉपर आपकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए और वो ब्रह्मास्त्र यूज करना है आपको। तो वो ब्रह्मास्त्र क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। उससे पहले बेटा स्वतुल्य संबंध चेक कर लिया, सम्मित चेक कर लिया, संक्रामक चेक कर लिया, और बेटा जो लास्ट संबंध है तुल्यता संबंध, वो क्या होता है? तुल्यता संबंध वो संबंध होगा जिसके लिए वो संबंध स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो बेटा अगर तीनों संबंध सही होते हैं तो ही तुल्यता संबंध होता है, लेकिन यहाँ पे तो तीनों संबंध गलत हैं, तो तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे लैंग्वेज में? दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है। अच्छे से डिटेल में लिखना, लैंग्वेज मैंने लिखा दिया हर कोर्स में। दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, दिया गया संबंध R एक संक्रमित संबंध नहीं है, तो आप लिखोगे दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है। दिया गया संबंध R लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है। दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, लैंग्वेज अच्छे से लिखना, मुझे तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं है, बता दिया मैंने आपको, बोल रहा हूँ साथ में। ठीक है, और शायद बेटा हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा हो, तो बेटा यहाँ पे बहुत ही अच्छी बुलेट ट्रेन की स्पीड से आज बारिश हो रही है। ओके, इट्स रेनिंग टुडे राइट नाउ, सो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ हो सकता है, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है रूम में। ओके, तो बच्चे कल अच्छा मौसम था और आज बारिश का मौसम है, तो ऐसा ही मौसम बना रहे, अच्छे से पढ़ते रहो, इस वेदर का एडवांटेज लो आप। ठीक है बेटा, चलिए तो ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र यूज़ करेंगे जो आपको मार्क्स गेन कराएगा वो क्या है करते हैं। तो बेटा वो ब्रह्मास्त्र क्या है देखते हैं। सबसे पहले आप ऐसा बॉक्स बनाओगे, बॉक्स बना दिया, उसके अंदर ऐसे बीच में एक लाइन दोगे और उसे 5 बॉक्सेस बनाओगे। ठीक है, जैसे कि ये बने हुए हैं, 5 बॉक्सेस बनाओगे। ठीक है बेटा, बना लोगे आप प्रॉपर। सबसे पहले बॉक्स में आप लिखोगे, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, अच्छा लगेगा। सबसे पहले बॉक्स में आप अच्छा सा सुंदर सा लिखोगे संबंध का प्रकार। ठीक है बेटा, सबसे पहले बॉक्स में लिखोगे संबंध का प्रकार और यहां पे लिखोगे हाँ स्लैश लगा के नहीं। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा मैं क्या कराना चाह रहा हूं बेटा। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र होगा। सबसे पहले बॉक्स में जो खाली है उसमें लिखोगे संबंध का प्रकार
और उसके साइड वाले में हाँ या नहीं। तो देखते हैं बेटा, अब इसमें संबंध के नाम लिखेंगे हम। स्वतुल्य, स्वतुल्य के बाद कौन सा था? सम्मित। ठीक है बेटा, और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे, एग्जामिनर को राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। स्वतुल्य, सम्मत, सम्मित, और उसके बाद संक्रामक, और उसके बाद संक्रामक, और उसके बाद लास्ट में कौन सा था? तुल्यता, तुल्यता। तो बेटा ये संबंध के प्रकार हो गए, ठीक है, क्लियर। अभी हम ये देखेंगे यहाँ पे स्वतुल्य, जो क्वेश्चन हमने किया है ये, इसमें स्वतुल्य संबंध है या नहीं। बेटा स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, और तुल्यता संबंध भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे संबंध के आगे? स्वतुल्य है, नहीं। सम्मित संबंध है, नहीं। संक्रामक संबंध है, नहीं। और बेटा जब तीनों ही नहीं है तो पक्का तुल्यता भी नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए तो तीनों संबंध ऊपर वाले प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र है बेटा। अब ये इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों मैंने आपको ये बताया, क्योंकि बच्चे जब मेन एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, आपकी बोर्ड्स की कॉपी चेक करता है, तो वो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ लेता है, लेकिन लैंग्वेज को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेता है कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर ये ब्रह्मास्त्र यूज़ करोगे आप इस क्वेश्चन में, तो सिंपल उसको ये पता देखना है कि ये संबंध स्वतुल्य है, वो इस बॉक्स से देख लेगा कि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तुल्यता नहीं है। उसकी नज़र सिर्फ इस बॉक्स पे जाएगी और वो देख के कि बच्चे ने वेरीफाई करके ये लिखा है, और फटाफट से आपको चेक कर देगा। क्योंकि बेटा वहाँ इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास, मुश्किल से 2-2.5 मिनट में एक कॉपी चेक करने का टाइम होता है। तो कॉपी बहुत बड़ी होती है, उसका चेक करने का वो मेन चीज़ें देखता है बस आपकी। ठीक है बेटा, अगर ये बॉक्स आपने बना दिया, यहाँ ये ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो पक्का मार्क्स तो मिलने हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है बेटा, तो हर क्वेश्चन में आप ये यूज़ करोगे। ठीक है बेटा, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि संबंध की जांच कीजिए, तो आप ब्रह्मास्त्र यूज करोगे, डेफिनेटली यू विल गेन फुल स्कोर। ओके, सो बेटा ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो बेटा अच्छे से दोबारा से वीडियो देखना, फिर भी प्रॉब्लम आए तो यू मे कमेंट मी, आई विल गिव यू रिप्लाई। ठीक है बेटा, फिर पूछ सकते हो आप मुझसे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि बेटा जी ये सब मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स में ही। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल x कोमा y सच दैट y इक्वल x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध है। बेटा ये वही क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है। कौन सा क्वेश्चन है? जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? तीनों की जांच करनी है कि ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हम यही जांच करेंगे कि ये संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है और तुल्यता संबंध है। तो बेटा चलिए करते हैं स्टार्ट। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई कीजिए। ठीक है, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स फॉर इट। चलिए बेटा देखो, संबंध क्या है हमारे सामने लिखा हुआ है, r इक्वल x कोमा वाई सच दैट y इक्वल x प्लस 5, बहुत अच्छी बात है, तथा x लेस देन 4। और बेटा प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय दे रखा है n फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। बेटा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं पहले ये पता होना चाहिए, और ये आपको 6 क्लास से पता है। 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3। बेटा जब अगर बोल दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा? 100, 1 लाख, 1 करोड़, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है बेटा, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए। और ये मैंने आपको बता दिया, एक्स वाई किससे बिलोंग करते हैं?
एक्स वाई किससे बिलोंग करते हैं, एन से बिलोंग करते हैं। मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू किसके अंदर होनी चाहिए, एन के। अगर एन के अंदर होगी तो ही ये बिलोंग करेंगे, अगर एन के अंदर नहीं होगी तो बिलोंग नहीं करेंगे। तो पहले बात करते हैं बेटा जी, रिलेशन बना लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा y इक्वल एक्स प्लस 5, ये है ना अपना क्वेश्चन, ये है। तो अभी हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू मिल जाएगी, चेक करते हैं। तो बेटा x की वैल्यू रखेंगे, अभी शुरू में 1 रखते हैं क्योंकि बेटा हमें 1 से ही स्टार्ट करना है। पहला नेचुरल नंबर 1 है, 0 तो रख नहीं सकते x की वैल्यू क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है, तो इसलिए 1 रखेंगे। अभी अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, पहले x आएगा फिर y आएगा, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 5 6, एक ही आ गया। हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 5 7, एक 3 आ गया, 3, 3 + 5 8। बेटा अभी हम 4 रखेंगे, 4 + 5 9, ठीक है बेटा जी, 4 + 5 9। तो बेटा 1 और 6 आया है, 1 और 6 आया, 1 और 6 नेचुरल नंबर में है, बिल्कुल है। 2 और 7 नेचुरल नंबर में है, बिल्कुल है। 3 और 8 प्राकृतिक संख्याओं के अंदर है, बिल्कुल है। 4 और 9 प्राकृतिक संख्याओं के अंदर है, बिल्कुल है। 4 भी है और 9 भी आएगा यहाँ पे, है, ठीक है बेटा। तो अभी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है जो मैंने जानबूझ के की है आपका टेस्ट लेने के लिए। बेटा देखो, x की वैल्यू 1 है, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 है ले सकते हैं, 3 है ले सकते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, x की वैल्यू 4 ले लिया ना, तो हम तो x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो स्टेप है वो हमने गलत लिया है। x की वैल्यू 4 से छोटी ही रहेगी, वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। क्लियर। तो बेटा ये वाला स्टेप गलत है, तो प्रॉपर क्या आएगा बेटा जी, प्रॉपर जो हमारा रिलेशन बनेगा 1,6 2,7, ठीक है, 2,7 और 3,8, ये हमारा प्रॉपर रिलेशन बनेगा। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर रिलेशन है। अब हम इसमें देखते हैं क्या देखना है बेटा, प्रॉपर रिलेशन आ गया। अब हमें किसकी जांच करनी है, स्वतुल्य संबंध की, वही पुराने क्वेश्चंस, और अब बहुत जल्दी स्पीड से करेंगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा, स्वतुल्य के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। देखो बेटा, स्वतुल्य के बारे में आपको पता है कि अगर 1,6 है, सॉरी यहाँ देखो ये 1,6 है, 1,6 है, तो स्वतुल्य के बारे में मैंने क्या बताया था बेटा, x, y है, तो हम y के प्लेस पे x रखते हैं, मतलब x का संबंध x से ही होगा, वही तो सब तो स्वतुल्य होता है। तो 1,6 अगर ये आया तो बेटा यहाँ क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए था। 2,6 है तो 2,2 होना चाहिए था, और 3,8 है तो 3,3 होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इस रिलेशन के अंदर ये हमारा मेन रिलेशन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बना है, इसके अंदर 1 1 है कहीं पे, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है ना बेटा। तो ये संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। फिर से अच्छे से लैंग्वेज में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, इस लाइन को अपने आप लिखेंगे आप, ठीक है बेटा। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, और सिंपली अब आपको भी कुछ सीख लेना चाहिए। स्वतुल्य संबंध नहीं है, सही है बेटा, क्लियर। तो स्वतुल्य तो नहीं है। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं सम्मित संबंध के बारे में। सम्मित संबंध, बेटा सम्मित संबंध में क्या होता है, x, y बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r, गलती से नॉट बिलोंग्स लग दिया, x, y बिलोंग्स टू r। तो बेटा y, x बिलोंग्स टू r, सम्मित में क्या था, सममित, समान। जो संबंध x और y में, वही संबंध y और x में होना चाहिए, तभी वो संबंध सम्मित संबंध कहलाएगा। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। r = 1 6 2 7 3 8। तो हमारा जो संबंध है यहाँ पे, हमें जो गिवन है ये, या जो हमने बनाया है, वो क्या है, 1,6 2,5 3,8, ये है, ठीक है बेटा। अभी सम्मित में अगर ये सम्मित संबंध होता तो बेटा ये क्या होता, 1,6 होता, अगला क्या होता, जस्ट एक्सचेंज कर दो भाई, x, y, अब y, x हो जाएगा। 2,5 5,2 होता, 3,8 है, 8,3 होता। ये तो सम्मित की कंडीशन है, किसकी, सम्मित संबंध की कंडीशन है। लेकिन बेटा अपने r में देखना जरा, 1,6 तो है क्या, 6,1 है, नहीं है। 2,5 है, 5,2 है, नहीं है। 3,8 है, 8,3 है।
तो बेटा हम यहाँ पे सममित संबंध को वेरीफाई कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया 1,6 है, बट 6,1 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 2,5 है, 5,2 नहीं है। तो कहने का मतलब जब ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है इसमें R में, तो बेटा जी R क्या होगा, R एक दिया गया संबंध, R एक सममित संबंध नहीं होगा। बेटा आप लैंग्वेज को अच्छे से याद कर लो, याद कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जानी है। दिया गया संबंध R एक सममित संबंध नहीं है, एक सममित, एक इसको रब कर देते हैं, एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है बेटा जी। सो दो को तो कवर कर लिया, तीसरे को देख लेते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब बेटा संक्रामक संबंध की बात करते हैं, तो संक्रामक संबंध सबसे पहला x, y बिलोंग्स टू r, ये हमें दिया हुआ होगा। y, z ये बिलोंग्स टू r, ये हमें मानना है। और बेटा x, z को हमें वेरीफाई करना है। ठीक है बेटा, यही तो है संक्रामक संबंध। मैंने बहुत बार बार लिखा है आपके सामने, जिससे कि आपको याद हो जाए। तो बेटा आप भी अच्छे से सुना करो और लिखा करो। ठीक है, क्लियर। अभी आप देखो अच्छे से। ठीक है, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, वो आप आराम से लिख सकते हो, बट समझ लो अच्छे से, फोकस करो यहाँ पे। तो बेटा ये दिया हुआ होगा, ये हमें मानना पड़ेगा कि ये बिल्कुल सही है, और फिर इसकी हेल्प से हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी इसकी संक्रामक के बारे में। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो देखते हैं बेटा, एक्स वाई कोमा बिलोंग्स टू आर। ओके, तो अभी देखते हैं। उससे पहले हमारा जो सममित R है 1,6, 2,5। सो बेटा R की वैल्यू क्या है, 1,6, 2,5, 3,8, ये हमारे R की वैल्यू थी। अब आप बेटा देखो ध्यान से, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो बेटा क्वेश्चन में क्या था, y इक्वल x प्लस 5। ठीक है बेटा, x कोमा y के लिए ये था ना, y इक्वल x प्लस 5। ओके, तो बेटा y कोमा z के लिए क्या होगा, देखो इसी से मैच करो। x कोमा y का मतलब है y इक्वल x प्लस 5, मतलब y पहले y आएगा फिर x प्लस 5 आएगा, तो यहाँ पे पहले z आएगा, z इक्वल y प्लस 5, सही है ना। और बेटा x कोमा z के केस में क्या आएगा, z इक्वल x प्लस 5। पक्का समझ आया। बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ही देखो, y की वैल्यू x प्लस 5 के इक्वल है और z की वैल्यू y प्लस 5 के इक्वल है, मतलब जो y है वो x से 5 यूनिट बड़ा है। ओके, y इज मोर देन 5 यूनिट x, y जो है x से 5 यूनिट बड़ा है, और जो z है वो y से भी 5 यूनिट बड़ा है। सही है बेटा, लिख तो क्या, एक बात बताओ, जब ये y x से 5 यूनिट बड़ा है और z y से भी 5 यूनिट बड़ा है, तो बेटा क्या z x से 5 यूनिट बड़ा हो जाएगा, क्या ये आपको सही लग रहा है। मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ एक छोटी सी वैल्यू लेके। तो बेटा अभी हम x की वैल्यू 1 लेते हैं आपके लिए, ठीक है, यही वाला संबंध लेते हैं। तो बेटा y यहाँ पे मैं x की वैल्यू 5 रखूँगा, x प्लस 5 मतलब y इक्वल 1 प्लस 5, y की वैल्यू क्या आई है बेटा 6। ठीक है, अभी y की वैल्यू 6 आ गई, अब हम सेकंड इक्वेशन में रखते हैं यहाँ पे z इक्वल y प्लस 5। तो बेटा 6 रखेंगे, 6 प्लस 5, z इक्वल यहाँ पे लिख लेते हैं z इक्वल 11, z इक्वल 11 आ गया। तो बेटा अभी थर्ड इक्वेशन क्या है, z इक्वल x प्लस 5, z की वैल्यू 11, x की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 5, बेटा ये 11 है, ये 6 है, क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है ना। पहले ही पता चल रहा है बेटा, जब y x से 5 यूनिट बड़ा और z y से भी 5 यूनिट बड़ा है, तो फिर z x से 5 यूनिट कैसे बड़ा हो सकता है, साफ दिख रहा है वो संक्रमित संबंध नहीं है। समझ आया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ मैं 1,6। तो बेटा 1,6, तो यहाँ पे x और y की में आया 1,6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x और y को जब देखेंगे तो 1,6 आएगा, और y कोमा z को देखेंगे तो y की वैल्यू क्या थी 5 और z की वैल्यू क्या है 11, और फिर हम x और z को देखेंगे तो ये 1,11। ठीक है बेटा, मैंने वैल्यू रखी है, यहाँ पे कुछ नहीं करा, यहाँ पे x की वैल्यू रखी है, यहाँ पे y की,
यहाँ पे x की वैल्यू रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू रखी है 1,6। यहाँ पे मैंने सेकंड में y की वैल्यू रखी है 5, सॉरी ये 5 नहीं है 6 है, y की वैल्यू रखी है 6, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 11 आई है। अब यहाँ पे x, z, x की वैल्यू 1 थी, ये रख दी, z की वैल्यू 11 थी। तो बेटा एक बात बताओ 1,6 तो है, क्या 6,11 है इसमें? नहीं है ना। क्या 1,11 है? नहीं है ना। तो बेटा क्या पता चल रहा है, इस चीज से हमें पता चल गया दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध नहीं है, एक संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा बेटा, दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बेटा, तो अभी पता चल गया बेटा, तीनों का पता चल गया कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो बेटा तुल्यता के बारे में क्या होगा, तुल्यता तो तभी होता है ना जब ये तीनों के तीनों सही हो, तो तुल्यता संबंध भी नहीं है। तो फिर से लैंग्वेज बेटा मैं एक बार लिख रहा हूँ, बार बार मैं अगले लेक्चर से मैं इसको लैंग्वेज को यूज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट बोल दूंगा बस, लिखूंगा नहीं। ठीक है, वो आप लिखना कॉपी में, दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है, दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है बेटा जी, क्लियर। ऊपर चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक, इसको दूसरी स्लाइड पे लिखते हैं। ठीक है बेटा, स्वतुल्य के बारे में बता रहा हूँ आपको, सॉरी स्वतुल्य नहीं बेटा, तुल्यता, कंफ्यूजन हो रही है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध के बारे में कैसे लैंग्वेज लिखोगे, बस एक बार इसको अच्छे से याद करना, फिर प्रैक्टिस करनी है, सिंपल अपने आप लिख दिया जाएगा, आपको याद करने की जरूरत। चूंकि दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए संबंध R संबंध R तुल्यता संबंध नहीं होगा, संबंध R तुल्यता संबंध नहीं होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा, होगा। ओके, तो बेटा यहां पे देखो, पहला संबंध क्या था, स्वतुल्य, स्वतुल्य है नहीं है, सम्मित है नहीं है, संक्रामक है वो भी नहीं है, और जब तीनों नहीं है तो तुल्यता भी नहीं है। सही है बेटा, क्लियर, आई होप समझ आ गया होगा। तो बेटा चलते हैं वापस ब्रह्मास्त्र पे। सही है, ये आपका क्वेश्चन। ओके, और बेटा ब्रह्मास्त्र क्या यूज़ करना है हमें, वही एक बार फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यूज़ करोगे, यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, संबंध का प्रकार, यहाँ पे लिखना है हाँ या नहीं। पहला क्या है बेटा, स्वतुल्य, स्वयं के समान। सेकंड क्या है, सम्मित। थर्ड क्या है, संक्रामक। और फोर्थ क्या है बेटा, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। तो बेटा स्वतुल्य है नहीं है, सम्मित है नहीं है,
संक्रामक है नहीं है, अच्छे से लिख लेना, मेरी जैसी लैंग्वेज मत लिखना, मैं तो आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, ओके, बिकॉज आई हैव लेस टाइम राइट नाउ। नहीं है नहीं है नहीं है। सो बेटा इट इज़ योर ब्रह्मास्त्र एंड इट विल गेन योर फुल स्कोर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है बेटा। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए और बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया और क्वेश्चन सॉल्व करने मैंने आपको सिखा दिए। आगे की एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो, इससे आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ाई करना, जस्ट कीप प्रिपेयरिंग, कीप इंस्पायरिंग, बी हैप्पी एंड ऑलवेज सेफ, वियर मास्क, ओके, व्हेन यू गो आउट। तो बेटा इट्स एनफ फॉर टुडे। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम लेक्चर, और आज के बाद जो क्लास का होगा वो फिक्स टाइम होगा, ठीक है बेटा। आज तक जो चला थोड़ा फीवर था, कुछ बिजी शेड्यूल था, तो अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे अच्छे से। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आप भी ट्राई करना, वो क्वेश्चंस मैं आपको पहले से ही करा चुका हूँ कुछ, तो उसमें से बेटा आप ट्राई करना, आप ट्राई करोगे तो बहुत बेटर होगा, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बेटा, क्लियर। तो चलिए, इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। हैव ए ग्रेट डे।